Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. आज के इस सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे इस चैप्टर के बारे में, जैसे कि बॉडी फ्लूइड क्या है, सर्कुलेशंस क्या है। ओके, कोई भी फ्लूइड, एनी फ्लूइड जो कि हमारे एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड्स, यूरिन, बाइल और जैसे कि हमारा स्लाइवा, ये सब हमारे बॉडी फ्लूइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है, गैसेस होते हैं जैसे कि O2, CO2, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स और भी कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक बात। तो हम खाना खाएं तो खाना खाने के बाद खाना का डाइजेशन होता है। ओके, डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे इंटेस्टाइन से में एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है। तो अब ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है कि ट्रांसपोर्ट करके सारे सेल्स में पहुंचाना है ताकि सबको एनर्जी मिल पाए। ओके, बाहर से गैस आया लंग्स में, अब लंग्स में से गैस को क्या करना है, O2 को ट्रांसपोर्ट करके हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स के पास पहुंचाना है। हमारा हार्मोन ही ले लेते हैं, तो कोई स्पेसिफिक ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट हुआ और इसको स्पेसिफिक किसी टारगेट ऑर्गन पे जाके इसको एक्शन करना है, तो इसको भी ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत है। कोई सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करके बॉडी से बाहर निकालना है। ओके, तो ऐसा सिस्टम जो इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस पार्ट्स में, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा बॉडी फ्लूइड क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और सर्कुलेटरी ये फंक्शन जो है सर्कुलेशन का करता कौन है, तो हमारा जो फ्लूइड्स हैं जो सर्कुलेट करते हैं बॉडी में, वही ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्लड, लिम्फ और हीमोलिम्फ इन इंसेक्ट। अब जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, गैस है, हार्मोन्स है, वेस्ट मटेरियल्स हैं और कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, इनका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, ब्लड कराता है और लिम्फ कराता है हमारा ह्यूमन बॉडी में। ठीक बात। तो हमारा जो सर्कुलेशन है ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला है इंटरसेलुलर सर्कुलेशन और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। तो जो इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन है ये सेल के अंदर होता है। ठीक है, इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल्स होगा तो कैसे ऑर्गेनिजम्स में होगा, जो यूनिसेलुलर हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, लाइक पैरामीशियम और अमीबा। और दूसरा है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, तो ये सेल के आउटसाइड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और जो हमारा फ्लूइड है वो क्या करता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक बात। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरी से मिलके बना हुआ है। ये है हमारा हार्ट। ओके, और जो हमारा ब्लड है आर्टरी के थ्रू हार्ट से बाहर जाता है, तो ये सब हमारे आर्टरीज हैं। और वेन से हमारा ब्लड हार्ट में आता है। ठीक है, तो ये वेन हो गया, ये सब हमारे वेन हैं और ये सब हमारे कैपिलरीज हैं। तो टोटल हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी करने को हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी इज विलियम हार्वे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर देखेंगे ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जो कि हमारा हार्ट वॉल का जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम और जो हमारा ब्लड वेसल्स का इनर लेयर है एंडोथेलियम, ये इंडोडर्मल ओरिजिन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप और सब्सक्राइब द चैनल
and press the bell icon so that you can get the notification of new video. Thank you.